और प्रहरी आपको बनना पड़ेगा कि हमारी बेटियों का शोषण कहां कहां हो रहा है। और अगर हो रहा है और आप जानते हैं और आप खामोश हैं, तो आप भी उसके उतने ये है मिश्रा जी का फैसला। एक बात तो तय है, और ये हमारे तमाम जो डेटाज हैं, जो हमारे यहाँ अलग अलग पब्लिश होते रहते हैं डेटाज, वो भी सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार महिलाएं अपने घर में असुरक्षित हैं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपने देखा होगा कि बहुत सारी बच्चियां जब वो बेटी के रूप में गर्भ के अंदर रहती हैं, तो गर्भ गिरा दिया जाता है, जिसके खिलाफ सरकार ने बहुत सारे कानून भी बनाए। अब गर्भ से बाहर आई, घर में बड़ी हुई, 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल, ऐसे बहुत सारे केस आए जहां घर के उनके रिलेटिव ने ही उनके शरीर का शोषण किया। अब वो और बड़ी हुई, परिवार में आई, बहू बनी, वहां शोषण हुआ। नौकरी की, वहां शोषण हुआ। पढ़ाई की कॉलेज में, वहां शोषण हुआ। आज मैं इन शोषण की बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, ये बात आपके सामने रखना जरूर चाहता हूं कि जब आप बेटियों को बचाने की बात करते हैं, आधी आबादी को उसका हक दिलाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान और प्रहरी आपको बनना पड़ेगा कि हमारी बेटियों का शोषण कहां कहां हो रहा है। और अगर हो रहा है और आप जानते हैं और आप खामोश हैं, तो आप भी उसके उतने ही बड़े साझेदार हैं। साझेदार इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा महाभारत का वो दृश्य, जब हमारे पितामह चुपचाप कुर्सी से बंधे खामोश बैठे थे और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। इतिहास कभी भीष्म पितामह को उस गलती के लिए माफ नहीं कर सकता। आप भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे जब आप जानते हुए बेटियों के शोषण को देख रहे हैं। ये एक चीज। दूसरी बात जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि इन बेटियों का शोषण सिर्फ वही नहीं हो रहा है जहां वो कार्य क्षेत्र में हैं, या वो जिस घर में रह रही हैं, या जिस कॉलेज में पढ़ रही हैं, बल्कि वहां तक पहुंचने का जो यात्रा है, घर से कॉलेज पहुंचने का यात्रा है, पार्क में टहलने का यात्रा है, कहीं भी जाने का यात्रा है, बाजार में मॉल में घूमने का यात्रा है। आप गौर से देखिएगा, सिर्फ एक दिन कैमरा बन के खुद को कैमरा बना लीजिए और आप देखिएगा कि उन बेटियों को, उन बहुओं को, उन बहनों को किस प्रकार से आंखें घूरती रहती हैं। जैसे लगता है ना, एक्सरे मशीन में एक्सरे किया जाता है, ये एक्सरे किया जाता रहता है। भले उसके पीछे उद्देश्य कोई नहीं हो, वो कर भी कुछ नहीं सकते, लेकिन आप यकीन मानिए, ये एक्सरे जो है ना, आंखों का एक्सरे, उसमें सब कोई शामिल है, बुजुर्ग भी, युवा भी, हर कोई। ये एक्सरे एक बच्ची को, एक महिला को अंदर तक घायल करती है, उन्हें इस बात का एहसास दिलाती है कि शायद वो डिफरेंट हैं। यहां भी देखने की जरूरत है। इसीलिए आज की तारीख में मैं ये चीज आपके सामने रखा कि संपूर्ण भारत में इस बात पर तो डिस्कशन हो रहा है कि हमारी बेटियां हॉस्पिटल में कैसे सुरक्षित हों, कॉलेज में कैसे सुरक्षित हों, लेकिन इन बातों पर भी डिस्कशन होना चाहिए कि हम अपने घर में जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, वहां क्या सुरक्षित हैं। अपने पार्क में जहां हम टहल रहे हैं, वहां क्या सुरक्षित हैं। वो तो हमारे अंकल हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे दोस्त, हमारे पापा के दोस्त हैं, उनके बीच क्या हम सुरक्षित हैं। वो आंखें जिस प्रकार से घूरती हैं, क्या वो भी एक प्रकार का अपराध नहीं है? जरा सोचिएगा इन बारे में। और आप भी अगर इस प्रकार के सिस्टम के पार्ट हैं, तो आपसे आग्रह है कि उन आंखों से भी बेटियों को बचाएं, क्योंकि ये घूरती हुई आंखें हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई है, और ये भी महिला एक्सप्लॉयटेशन का एक बहुत बड़ा हथियार है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।